हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव ब्लिस। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग या सीजीएम के बारे में और कैसे इस टेस्ट का सही इस्तेमाल करके हम शुगर का एक टाइट कंट्रोल पा सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज के पेशेंट्स जब ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो 4 टाइप के टेस्ट का प्राइमरीली इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है फास्टिंग एंड पोस्ट मील चेकिंग, जो लैब में की जाती है। दूसरा होता है HbA1c, जो हमें 3 महीने की शुगर के एवरेज का अंदाजा देता है। तीसरा होता है SMBG या ग्लूकोमीटर से शुगर चेकिंग, जो प्री और पोस्ट मील की जाती है। और चौथा होता है CGM। अब CGM या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? वो ये कि ये टेस्ट हमें रियल टाइम में बताता है कि पेशेंट की एक्चुअल शुगर कितनी है। इससे डॉक्टर को और पेशेंट को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ये पता करने में कि पेशेंट का कोई पर्टिकुलर फूड खाने के बाद, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन लेने के बाद शुगर में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। जान लेते हैं CGM आखिर काम कैसे करता है। CGM में एक छोटा सा सेंसर या तो आर्म के पीछे या पेट के सामने वाले भाग में लगाया जाता है। ये सेंसर हमारे शरीर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि वो फ्लूइड जो सेल्स के बीच में है, उससे शुगर की चेकिंग करता है। अब इस सेंसर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हर मिनट का शुगर इवैल्यूएशन डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ही दे सकता है। और ये सिस्टम पूरी तरीके से वायरलेस है। इसमें एक ट्रांसमीटर की मदद से इंफॉर्मेशन एक मॉनिटर के थ्रू जा सकती है। उसी के साथ साथ कुछ एडवांस CGM डिवाइसेस होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पेशेंट के स्मार्टफोन या टैबलेट पर भी जा सकती है। और कुछ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम्स में एक रीडर दिया जाता है जो अगर सेंसर पे रखा जाए तो वो रियल टाइम में पेशेंट को बता सकता है कि उस वक्त पेशेंट की शुगर कितनी है। पेशेंट्स के मन में कॉमनली ये डाउट आता है कि जब भी CGM डिवाइस इंस्टॉल्ड है तो क्या वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो ये CGM का सबसे बड़ा एडवांटेज है। पेशेंट अपनी हर एक्टिविटी कर सकता है, वॉकिंग, शावरिंग यानी कि नहाना, या इवन एक्सरसाइज और वॉकिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। कुछ CGM सिस्टम्स में एडिशनल फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि पेशेंट की शुगर अगर ज़्यादा हाई या लो हो तो वो एक बीप के थ्रू पेशेंट को अलर्ट कर सकता है। उसी के साथ साथ CGM का डेटा एक स्मार्ट डिवाइस या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है, जिसकी मदद से पेशेंट और डॉक्टर ग्लूकोज का ट्रेंड नोटिस कर सकते हैं। कई CGM डिवाइसेस में एक एडिशनल फीचर होता है, वो ये कि पेशेंट का CGM डेटा किसी और थर्ड पर्सन के साथ भी शेयर किया जा सकता है, जैसे कि पेशेंट का पेरेंट, अगर पेशेंट बच्चा है, या कोई केयर गिवर, या इवन पेशेंट का कोई पार्टनर, जिससे उन्हें भी पता पड़ जाए कि पेशेंट की शुगर में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। कई बार एज डॉक्टर्स हम पेशेंट को ये सजेशन देते हैं कि जब भी आप CGM डिवाइस इंस्टॉल करें अपनी बॉडी पर, उसके साथ साथ घर पर भी इंटरमिटेंटली 2 या 3 बार ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर लें, सो दैट ये पता पड़ जाए कि CGM की रीडिंग और ग्लूकोमीटर की रीडिंग में कितना डिफरेंस है। जान लेते हैं कि CGM डिवाइस को इंस्टॉल करने के बाद कितने दिन तक रखा जा सकता है। 5 डेज, 7 डेज या इवन 14 डेज तक। अब जान लेते हैं कि क्या CGM हर डायबिटिक पेशेंट को यूज करना चाहिए। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस के अनुसार टाइप 1 डायबिटिक्स में स्पेशली CGM का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिसर्च अब तक ये बताने वाली है कि CGM का टाइप 2 डायबिटीज में कितना फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए। लेकिन रिसर्च एक चीज जरूर बताती है, वो डायबिटिक पेशेंट्स जो एक दिन में मल्टीपल टैबलेट ले रहे हैं या मल्टीपल इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में शुगर के ट्रीटमेंट का एक सही अंदाजा मिलने के लिए CGM का टाइप 2 डायबिटीज में भी यूज किया जा सकता है। उसी के साथ एक स्पेशल कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें होती है एक स्पेशल इलनेस, जिसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस। इसका मतलब यह है कि ऐसे पेशेंट्स में शुगर लो होने के बाद भी उन्हें पता नहीं पड़ता, तो CGM ऐसे वक्त काफी हेल्पफुल साबित होता है। और आखिरी कैटेगरी है वो पेशेंट्स की जो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से रेगुलर बेसिस पर दिन में हर 2 या 4 घंटे में शुगर ग्लूकोमीटर से चेक नहीं कर सकते। ऐसे लोगों में भी CGM बहुत यूजफुल होता है। जान लेते हैं पेशेंट के व्यू पॉइंट से CGM का क्या महत्व है। जो भी पेशेंट CGM यूज करते हैं वो अपने आप को लो शुगर या हाइपोग्लाइसेमिक अटैक से डेफिनेटली बचा सकते हैं। उन्हें अपने आप को सुई चबाने की फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी डायबिटीज का एक टाइट और एक साइंटिफिक बेस्ड शुगर कंट्रोल पा सकते हैं। प्रीवियस डिस्कशन का क्या ये मतलब है कि CGM में कोई भी लिमिटेशन नहीं?
रिसर्च ये बताती है कि सीजीएम और एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहा है और रिसर्चर्स ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इसे और इजियर टू यूज बना सके। सीजीएम की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम डॉक्टर्स एक टेक्निक यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे सामने सीजीएम का डेटा आ जाता है तो हम उसे ग्लूकोमीटर की रीडिंग्स के साथ मैच करते हैं और तभी फाइनल डिसीजन लेते हैं। दूसरा सीजीएम का एक छोटा डिसएडवांटेज ये भी है कि ये ग्लूकोमीटर की रीडिंग के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है। अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है सीजीएम की कॉस्ट कम हो जाए और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर सके। जैसे कि आज के ज़माने में हम कोई भी नई चीज़ जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है उसे यूज़ करना प्रेफर करते हैं, उसी तरीके से सीजीएम भी इस एडवांसमेंट का एक नतीजा है। वीडियो के थ्रू हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो भी व्यूअर्स डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रस्त हैं या डायबिटीज़ की बीमारी में कोई इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से अपडेटेड रख सके। सीजीएम डेफिनेटली एक ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से डॉक्टर्स और पेशेंट की लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो गई है और बहुत बार पेशेंट बड़े कॉम्प्लिकेशंस में फंसने से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप सीजीएम के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अपनी रिसर्च इंटरनेट या गूगल पर कर सकते हैं और अगर आप इस मोडालिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में अवश्य जानकारी लें।